जय हिंद साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग सिंचाई परियोजना के बारे में बात कर रहे थे और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पढ़ ली थी और बृहद सिंचाई परियोजना में चल रही थी। आज एक और सिंचाई परियोजना एक्स्ट्रा जिसके आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, उस सिंचाई परियोजना का नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। देखिएगा, इससे जो प्रश्न आने हैं, एक अलग कंसेप्ट से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। वो ये नहीं पूछता कि कहां से निकली, क्या लाभ हुआ नहीं हुआ, डेप्थ गहराई से प्रश्न पूछता है कि पहले तो इसका किस परियोजना के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो अगर हम कहें कि इसका निर्माण जो हुआ था, जो 1986 में रावी व्यास नदियों के बंटवारे में, रावी व्यास नदियों के बंटवारे में राजस्थान को जो जल मिला था, राजस्थान में को बंटवारे में राजस्थान को मिले जल का उपयोग करने के लिए। अब ये भविष्य का प्रश्न है, याद रखना। अब ये नहीं पूछेगा कहां है नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न उल्टा लिखेगा कि रावी व्यास नदियों के बंटवारे में जो राजस्थान को पानी मिला है, उसके उपयोग के लिए कौन सी परियोजना डेवलपमेंट हुई। तो परियोजना कौन सी आई थी? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना आई थी। और इसमें जो पानी मिला था, उस पानी में कितने पानी का अगर यूज कर रहे हैं तो याद रखो 0.47 MIF। मिला तो कितना था? 8.6 MIF हमने लिखा था, इतना मिला। लेकिन इसमें से इतने का उपयोग करना है 0.47 मिलियन। MIF का मतलब है मिलियन एकड़ फुट जो पानी है, उसका उपयोग करने के लिए कौन सी परियोजना का निर्माण हुआ? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। लिखना स्टार्ट करना, आपको इस फॉर्मेट में लिखा था फटाफट। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना लिखना है। इसमें लिखे लाइन को लिखो। 1986 में 1986 1986 में रावी व्यास नदियों की जल बंटवारे में, रावी व्यास नदियों के जल बंटवारे में राजस्थान को मिले जल में राजस्थान को मिले जल में 0.47 MAF। MAF का फुल फॉर्म है मिलियन एकड़ फुट। 0.47 MAF जल का उपयोग करने के लिए निर्माण। अब ये निर्माण हुआ है तो किसके सहयोग से हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ, कहां हुआ, ये कुछ प्रश्न है जो आपको आने अति आवश्यक है। और इसका उद्घाटन किसने, शिलान्यास किसने किया था, नहीं किया था, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इसको बात करें, सबसे पहले इसका सहयोग कौन था? सहयोगी। अगर इसके सहयोगी की बात करोगे तो याद रखना, सहयोगी मिलेगा आपका यूरोपियन आर्थिक समुदाय। यह सहयोगी था समुदाय। शिलान्यास की अगर बात करोगे, उद्घाटन की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। शिलान्यास कहां हुआ है तो याद रखिए बीरानी गांव में हुआ है। बीरानी गांव हनुमानगढ़ में पड़ता है। शिलान्यास करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। इसलिए इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? राजीव गांधी के नाम पर रखा गया शिलान्यास। और तारीख अगर कभी पूछे कि कब हुआ है तो ये शिलान्यास हुआ था 5 अक्टूबर 1989 को। 5 अक्टूबर 1989।
लाभ की बात करो, लाभ कौन कौन लेता है? लाभ तो देखिएगा इसमें लाभ कौन लेता है, एक तो लेता है इसमें हनुमानगढ़ और एक लाभ लेता है इसमें चूरू। हनुमानगढ़ की तहसील कौन कौन सी आती है? तो एक लाभ मिलता है भादरा को और एक लाभ मिलता है नौहर को। भादरा और नौहर लाभ लेते हैं, और चूरू का जो इसमें लाभ लेता है वो चूरू में एक आती है जिसका नाम है राजगढ़, इनको लाभ मिलता है राजगढ़। राजगढ़ अब देखिए हुआ क्या, ये लाभ है सब कुछ है। एक पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था किसी को याद है क्या? पोखरण परमाणु परीक्षण, एनी आइडिया? कहीं पता हो, कहीं पढ़ा हो? पोखरण परमाणु परीक्षण कहीं पढ़ने को मिला हो कभी? नहीं लिखना, नहीं वेट करना, इस क्वेश्चन लिखना, लाइन लिखूंगा। ये हुआ था मई 1998 में। कब हुआ था? मई 1998 में। आई थिंक 13, 14, 16 है या 13, 14, 15, मेरे को ध्यान नहीं, 3 दिन इसका परीक्षण हुआ लगा था। ये पोखरण परमाणु परीक्षण होता है और ये जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय था वो भाग गया, इसने अपना हिस्सा वापस लिया, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। तो ये जो परियोजना है इसकी एक वितरिका है जिसका नाम था रतनपुर। इस रतनपुर वितरिका का काम रुक गया, और जब रतनपुर वितरिका का काम रुका तो फिर इसको सहयोग दिया नाबार्ड ने। और प्रश्न आता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसको आगे पढ़ेंगे नाबार्ड में, है ना? लिखो एक लाइन को, लिखे लाइन को। मई 1998 में, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण यूरोपियन आर्थिक समुदाय इस परियोजना से अलग हो गया, इस परियोजना से अलग हो गया, जिससे रतनपुर वितरिका का कार्य रुक गया, वितरिका का कार्य रुक गया, रतनपुर वितरिका का कार्य रुक गया, जिसे बाद में नाबार्ड के सहयोग से, जिसे बाद में नाबार्ड के सहयोग से पूर्ण किया गया, नाबार्ड के सहयोग से पूर्ण किया। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो, नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। इतना ही पढ़ना बस, इसके अलावा नहीं पढ़ना, ठीक है? अगली परियोजना है आपके पास जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना सबने नाम सुना है, सब इसके बारे में जानते हैं, और बहुत बेसिक सा प्रश्न है, और सीईटी में प्रश्न फिर आ गया, लेकिन लोगों का गलत हो गया। उदयपुर में पढ़ाने वाले लोग उत्तर कुंजी गलत बता रहे हैं, पढ़ाने लोग उत्तर कुंजी गलत बता रहे हैं। वो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कहां जल विद्युत उत्पादन होगा, उसका उत्तर होना चाहिए था माही परियोजना, और लोग कह रहे हैं जवाई परियोजना। दे रहे उत्तर? तो सोच लो उनके पढ़ाने की गोजड़ी कितनी है। और तो और नाम बड़ा दर्शन खोटा, पहली सिप में प्रश्न पूछा, पहली सिप का था, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, कि चंबल की, सॉरी, ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है, दाएं तट से मिलती है, ऐसा कोई प्रश्न आया। उसका उत्तर भी गलत है, गलत है उसका उत्तर। और चौथी सिप में प्रश्न पूछा था मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण में और भी वर्गीकरण है, इसका और पार्ट पूछा, और लोग वायरल कर रहे हैं
कि चौथे चैप्टर में सबसे स्तरीय प्रश्न, अरे तुम्हारी गोदड़ी उतनी है, तुम गाइड के आगे गए नहीं हो तो तुम्हारे को उतना ही लगेगा, जबकि वो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तुम गाइड पढ़ के आगे हो, दिशा राय लक्ष्य अक्ष पढ़ के फिर कह दो हम राजस्थान ज्योग्राफी पर डालेंगे, तो लंका लगाना शुरू कर दिया एग्जामिनरों ने। दोस्त, जो भी विद्यार्थी पढ़ता है, मैं वास्तविक कह रहा हूं, आप कंटेंट्स को देखें, आप नाम ना देखें, भीड़ का हिस्सा ना बने। आप भीड़ से बाहर आइएगा और अपना चयन अगर करवाना चाहते हैं तो छोटी जगह पढ़ें, व्यवस्थित पढ़ें, कम पढ़ें, अधिक नहीं पढ़ें। भीड़ का हिस्सा कतई नहीं बने, क्योंकि भीड़ में केवल भीड़ चाल चली जा रही है और लोगों के उत्तर कुंजी गलत है। भाई, आपके सामने पेपर आने के बाद जब उत्तर गलत दे रहे हो तो आप क्लास में कितना गलत पढ़ाते होगे इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। आपका पेपर के उत्तर कुंजी गलत दे रहे हैं तो आप क्लास में कितना गलत पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस रखें, अपने आप को चलें, इस बात को याद रखना। देखो, जवाई बांध परियोजना है कौन से जिले में, आप लोग सब जानते हैं, जिला कौन सा है इसका? नदी कौन सी है? तो नदी का नाम सबको पता है, किस नदी पर बनी है? तो ये जवाई पे बनी है। किस पे बनी है? जवाई। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका मूल स्थान क्या है? तो मूल स्थान वही जवाई की बात करता है, लेकिन कभी पूछे तो याद रखना एरीनपुरा रेलवे स्टेशन के पास, ऐसा शब्द आ सकता है, याद रखना एरीनपुरा रेलवे स्टेशन के पास। और जवाई के थोड़ा सा उस साइड जाओगे तो आपको एरीनपुरा रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ पटरियां, रेल चल रही, बांध है आगे। अब देखो, सबसे पहली बात, इसका निर्माण, प्रारंभ और पूर्ण दोनों अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखना। निर्माण प्रारंभ और निर्माण पूर्ण दोनों अलग अलग समय में हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा इसी फॉर्मेट में जाएगा। निर्माण प्रारंभ की अगर बात करोगे तो 13 मई 1946, 13 मई 1946, और जोधपुर रियासत का एक शासक था, उसका नाम था उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह जोधपुर शासक, क्योंकि पहले उसी का हिस्सा था। जोधपुर शासक उम्मेद सिंह जी के शासनकाल में, सिंह जी के शासनकाल में दो इंजीनियर थे, एक का नाम था एडगर और दूसरे का नाम था फर्ग्यूसन, की देखरेख में, इनकी देखरेख में शुरू हुआ, की देखरेख में, इनकी देखरेख में शुरू हुआ। और इसका निर्माण जो पूरा हुआ था 1956 में, मुख्य अभियंता, उस समय राजस्थान का मुख्य अभियंता आ चुका था, मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण होता, मोती सिंह की देखरेख में, और प्रारंभ होता है इंजीनियर एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में। और शासनकाल किसका था? उम्मेद सिंह का, क्योंकि 46 की बात करा, यानी देश आजाद नहीं हुआ था। एक तो ये प्रश्न है। फिर आज दिन तक तो नहीं आया प्रश्न, लेकिन मेरे को लगता है भविष्य में कभी प्रश्न आएगा। कि इस जवाई जो है, इसके मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? जवाई पर मुख्य नहर की लंबाई, लिखो एक लाइन को, लाइन को लिखो। मुख्य नहर की लंबाई 22 किलोमीटर, बस इतना लिख लो, खूब है। मुख्य नहर की लंबाई 22 किलोमीटर। फिर बात करो इसके उपनाम की, ये एक इंपॉर्टेंट है। उपनाम, उपनाम में मारवाड़ या थार या पश्चिमी राजस्थान, कोई भी नाम आ जाए, का अमृत सरोवर, का अमृत सरोवर। देखो, लाभान्वित जिलों की अगर बात करोगे तो इसमें एक प्रश्न आया था एक बार, लेकिन वो प्रश्न बाद में बड़ा विवाद के विषय बन गया, इसलिए वो लाभान्वित वाला प्रश्न गायब हो चुका है, क्योंकि उसने जिले अलग अलग लिखे उस एग्जामिनर ने, बाद में उसको डिलीट करना पड़ा, बड़ा विवाद का विषय प्रश्न बना था, तो आपको वहां से वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। विवाद का प्रश्न है तो विवादित प्रश्न से आप बचने की कोशिश करें। अब देखो, यहां से एक चीज और है, ये जवाई बांध भरा रहे,
उसके लिए एक परियोजना बनी, उस परियोजना का नाम है सेई। नाम सुना है क्या? सेई परियोजना कहां बनी है? कुछ आइडिया है किसी को? नहीं है पाली में। और कोई? सेई परियोजना का निर्माण कहां हुआ है? नीचे एक लाइन को लिखो, लाइन को लिखना है। जवाई बांध को भरा रखने के लिए, जवाई बांध को भरा रखने के लिए उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में, उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में सेई नदी पर सेई परियोजना का निर्माण किया गया। सेई नदी पर सेई परियोजना का निर्माण किया गया, जिससे 6.7 किलोमीटर 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाकर जवाई बांध में पानी डाला गया। लंबी जल सुरंग बनाकर जवाई बांध में पानी डाला गया। जवाई बांध में पानी डाला गया। नीचे लाइन को लिखो, लाइन नोट डाल के लाइन लिखो, लाइन को लिखना है। राजस्थान की पहली जल सुरंग इसी सेई परियोजना में बनाई गई है। जो पहली जल सुरंग है वो सेई परियोजना में है, दूसरी जल सुरंग आपकी देवास परियोजना में है। ठीक है, वो देवास परियोजना उदयपुर में है। आपसे ऐसा प्रश्न नहीं आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एक परियोजना है जो हमने आगे पहले भी कहा है, थोड़ा सा यूज किया होगा मैंने। एक परियोजना का नाम है नर्मदा नहर परियोजना। सुना है क्या नाम? नर्मदा नहर परियोजना। लिखना कुछ नहीं, इधर देखना, बाद में लिखना। नर्मदा नहर परियोजना है क्या? हम अगर बात करें अपने इस राजस्थान का, तो इस राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करने वाली परियोजना है। दक्षिण की ओर से, और दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है तो इसका मतलब ये वाला भाग, जो इसका ये वाला भाग, तो इसका है बायां, और ये वाला भाग इसका क्या है? तो दायां। ऊपर से आई थी एक इंदिरा गांधी, तो इसका ये भाग तो था दायां और ये भाग था इसका बायां। इंदिरा गांधी का ये कहानी थी, ये इंदिरा गांधी थी, ये आपकी नर्मदा है। इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो इस पार्ट में है। नर्मदा नहर में लिफ्ट नहर दाएं पार्ट में ही, इंदिरा गांधी में लिफ्ट नहर किधर थी? बाएं पार्ट। एक कहानी थी, याद रखनी। पर ये जो परियोजना है, इस परियोजना में MH, MP, RAG, GUJ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात पार्टनर है। 4 पार्टनर। हुआ क्या, इन चारों पार्टनरों ने मिलकर इस परियोजना के लिए इस नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया। क्या बनाया? सरदार सरोवर बांध। और भारत की पहली परियोजना है, या नर्मदा नहर के लो या सरदार सरोवर, जिसमें सिंचाई केवल उसमें कहा कि हम स्प्रिंकलर नहीं समझाता है, तो कहता है फव्वारा पद्धति से करेंगे। ये पहली परियोजना है भारत की कि जिसमें सिंचाई का प्रावधान किया गया है, केवल फव्वारा पद्धति से करेंगे। इसका पानी अपने राजस्थान में कब आया? इसका पानी अपने राजस्थान में 2008 में आया। कब आया? 2008। कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं? तो याद रखना, इससे राजस्थान का एक जिला लाभान्वित होगा आपका बाड़मेर, और दूसरा जिला लाभान्वित होगा कौन सा? सांचौर। सांचौर नहीं मिले तो ऑप्शन में क्या होगा? वहां पे झालोर। हम झालोर ही लिखेंगे, सांचौर बाद में कोष्टक में लिखेंगे। क्लियर बात को? 2008 में आया था। एक जगह पर थी जिसका नाम था लालपुर। क्या नाम था? ये जीरो बिंदु बनाया था, यहां से पानी प्रवेश कराएगा। इतना सा पढ़ना है।
और राजस्थान में इस मुख्य नहर की लंबाई कितनी, याद रखना 74 किलोमीटर। और इसकी कितनी लिफ्ट नहर है राजस्थान में, तो राजस्थान में 3 लिफ्ट नहर हैं। ये थ्योरी लिखनी है, इसका कुछ लिखना लिखे कराए। नर्मदा नहर परियोजना लिखना है, लिखो एमपी राजस्थान, एमपी राजस्थान गुजरात, एमपी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, एमपी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, परियोजना के तहत, परियोजना के तहत गुजरात में, गुजरात में नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, सरदार सरोवर बांध बनाया गया। भारत की पहली परियोजना, भारत की पहली परियोजना जिसमें सिंचाई केवल, भारत की पहली परियोजना जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर, जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर, कुछ लिखना फव्वारा, स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति से, पद्धति से करने का प्रावधान किया गया, करने का प्रावधान किया गया। लाइन को चेंज करके लिखें, चेंज करके लिखें। राजस्थान में, राजस्थान में दक्षिण की ओर से, राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करने वाली, राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नहर परियोजना, एकमात्र नहर परियोजना, एकमात्र नहर परियोजना जिससे झालोर, झालोर बाड़मेर, झालोर बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं, झालोर बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं, झालोर बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं। झालोर नहीं मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, सांचौर। अगर झालोर नहीं हुआ तो ऑप्शन में क्या होगा, वहां पे सांचौर होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी नहीं है तो झालोर राइट रखना है। और सीईटी का पेपर हो गया, आप लोग सब देख रहे हैं कि एक भी नए जिले से प्रश्न नहीं आया, और लोगों को खूब बंडे बनाए, कहा कि सीईटी से नए प्रश्न आएंगे। और मेरे पास स्क्रीनशॉट है, लोगों को मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह से स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को बड़ा भ्रमित किया लोगों ने कि सीईटी में सब नया आया, सब नया आएगा। और प्रश्न ऐसे आए जो मैं कहता रहता था क्लास में कि दोस्त पेपर पैटर्न बदल चुका है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि पिछोरा जेल कहां है, ये नहीं पूछेगा, प्रश्न उल्टा पूछेगा। जिल नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, स्थान पूछेगा। ऐसे ही प्रश्न है। और प्रश्न के पैटर्नों को देखो, मैं आपको फिर कहूं, लोग बहुत सारे प्रश्न ऐसे कह रहे थे स्तरीय आए हैं, मैं कहता स्तरीय नहीं है, वो बहुत नीचे के प्रश्न हैं, क्योंकि वो गाइड पढ़कर गए तो उतना ही उनको आता है। और एक प्रश्न आया था काजरी का, पूरा राजस्थान कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, निकल भी एक स्क्रीनशॉट लगाया था, लेकिन किसी ने कहा भैया बंद कर दे, मैंने उसको हटा लिया। कि काजरी का मुख्य कार्य क्या, कोई कह रहा भूमि सुधार, कोई कह रहा पारिस्थितिकी में बड़े विकट हालात, आंसर की में, और मैं कह रहा हूं उसका उत्तर पारिस्थितिकी क्या है। और लोग भूमि सुधार आतर दे रहे हैं, मेरे पास है उसके स्क्रीनशॉट भेजे मेरे को लोगों ने, कि पॉसिबल ही नहीं है। और प्रश्न आया कहां से, कोई नहीं जानता। और किसी ने अगर माइकल लाल ने कहीं पढ़ा दिया तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं, कोई नहीं पढ़ा और मैं पढ़ाऊंगा आपको इस क्लास में। और प्रश्न पूछा गया था काजरी के मुख्य उद्देश्य और काजरी के संभागों में से, काजरी के संभाग है 6 संभाग है काजरी के। लोगों को लगता 6 संभाग के जिले होंगे क्या, नहीं, जिले नहीं है। आए आए ना, मैं कह रहा हूं प्रश्न बाहर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं मेरी क्लास में मेरे दोस्त अगर कोई ऑनलाइन इस क्लास को बाद में देखते हो तो आपसे विनती करता हूं इस पूरे कंटेंट्स को देखें। साध्या में एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको सुविधाएं मिल रही है, जितनी आप 1 लाख रुपए देख लोगे वहां पर भी नहीं मिलेगी, इसकी वादा मेरा है।
ज्योग्राफी के कंटेंट की गारंटी पूरी मैं ले सकता हूं कि जितना मैं दूंगा, अगर मेरे नोट्स में से अगर नहीं मिला तो इस बात को याद रखना, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो वो प्रश्न फिर किसी को नहीं आया। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न में इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाया, उसने एक पूछा था सर मेजालोनिस बेन या मेलानोसिस बेसिन, कोई प्रश्न पूछा कि स्टूडेंट पूछे कहां से आया, और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में मिजोरम का बेसिन है, एक नदी पढ़ाता हूँ, मेघालय पढ़ाता हूँ, उधर से नदी आती है, मैं कहता तो ये प्रश्न वहां से आएगा, और प्रश्न वहीं से पूछ। तो कंटेंट के साथ जाता एग्जामिनर, इस बात को याद रखें, ठीक है। क्या लिखा लास्ट टाइम को, लाभ होता है, ठीक है। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन को लिखें। 2008 में 2008 2008 में पानी राजस्थान तक पहुंच गया या राजस्थान पहुंचा, पानी राजस्थान पहुंचा। नेक्स्ट लाइन, इस परियोजना से 2.46 लाख 2.46 लाख 2.46 लाख हेक्टेयर, हाँ 2.46 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया, सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। अगली लाइन को लिखो, राजस्थान में इसकी मुख्य नहर, राजस्थान में इसकी मुख्य नहर की लंबाई, राजस्थान में इसकी मुख्य नहर की लंबाई 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर, जबकि वितरिकाएं 1403 किलोमीटर, जबकि वितरिकाएं 1403 किलोमीटर 1403 1403 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, इस परियोजना में दाएं भाग में, इस परियोजना में दाएं भाग में 3 लिफ्ट नहरें दाएं भाग में, ध्यान रखना, दाएं भाग में 3 लिफ्ट नहरें, एक का नाम है सांचो, एक का नाम है भाद्रेडा या भाद्राई, और एक का नाम है पनेरिया। सांचोर, भाद्रेडा या भाद्राई, और एक का नाम है पनेरिया लिफ्ट नहरें। ये 3 लिफ्ट नहरें, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट लाइन, इंपोर्टेंट बना के लिखना, प्रश्न आ सकता है, इंपोर्टेंट बना के लिखना है। इस परियोजना का संपूर्ण कार्य 2023-24 में 2023-24 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, 2023-24 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु नहीं हुआ है। एक प्रश्न बेसिक साक्ष्य को आया तो बता देना, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? किसी को आइडिया है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? या फिर सरदार सरोवर बांध से रिलेटेड जो आंदोलन चला वो किसने चलाया था? किसी को आइडिया हो तो बता दो। एनी आइडिया? नहीं पता? लिखो लाइन को नीचे, नोट डालकर लिखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, ये मेधा पाटकर हो सकता है या मेघा पाटकर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक महिला थी, उसने चलाया था, मेधा पाटकर ने चलाया, मेधा पाटकर ने चलाया। एक लास्ट परियोजना लिखना आपको, बीसलपुर परियोजना,
बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना, देखो नाम क्या है, बीसलपुर परियोजना। कहां है, याद रखना किस जिले के हिस्से में है, तो टोंक में। कहां पर है, और टोंक नहीं मिलेगा, उत्तर क्या करके आओगी, लेकिन वैसे मिलेगा क्या, मिलेगा टोंक ही। अगर नहीं मिला और आज की तारीख में अगर दोनों ऑप्शन में आए तो उत्तर राइट क्या करना है, केकड़ी। दोनों ऑप्शन में आए क्या राइट होगा, लेकिन आएगा नहीं, इस बात को ये छुपा रहेगा, वैसी आना क्या है, टोंक। फिर देखो किस नदी पर बना हुआ, सबको पता होना चाहिए कौन सी नदी पर है ये, बनास नदी पर है। क्या पर है, बनास नदी। आपने एक लाइन पढ़ा होगा, एक पर्वत था जिसका नाम था तक्षक गिरी। पर्वत को रोककर, तक्षक गिरी पर्वत के यहां बनास नदी को रोककर, बनास नदी को रोककर विग्रहराज चतुर्थ, या फिर आप पढ़ते हो बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने निर्माण करवाया। छोटा तालाब जो सबसे पहले बनवाया था इस बीसल देव ने बनाया था। ये जो बीसल देव है या फिर ये परियोजना जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना, राजस्थान की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना। फिर अगर इसको और देखें तो आपने कहीं पढ़ा होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसके जो प्रश्न हैं, ये आधुनिक दौर में जो बांध बना है इसका निर्माण कब हुआ था, इसको इतना लिखो, फिर नीचे लाइन लिखवानी मेरे को। हो गया, बोल लाइन को लिख लो। परियोजना के वर्तमान स्वरूप का कार्य परियोजना के वर्तमान स्वरूप का कार्य 1986-87 1986-87 में प्रारंभ हुआ, जो 1999 में पूर्ण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना, आज की तारीख में जो बीसलपुर डैम है जैसा अभी दिखाई देता है वो 1999 में पूर्ण हुआ था। बाकी बीसल देव ने चौहान राजवंश जब चलता था तब एक छोटा सा तालाब उन्होंने बनवाया था। ठीक है, नीचे एक और लाइन को लिखो, एक लाइन को लिखें। अजमेर व जयपुर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है, अजमेर व जयपुर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि टोंक को सिंचाई व पेयजल दोनों, जबकि टोंक को सिंचाई व पेयजल दोनों। नीचे एक नोट डाल के लिखना है और इंपॉर्टेंट लिखना है, नोट डालना है, इंपॉर्टेंट लिखना है। बीसलपुर में पानी की आवक बनाए रखने के लिए, बीसलपुर में पानी की आवक बनाए रखने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की
6,000 करोड़ रुपए की ब्राह्मणी बनास परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना प्रस्तावित है। ब्राह्मणी बनास परियोजना प्रस्तावित है। देखो 6,000 करोड़ रुपए की ये प्रस्तावित है। ये उस जमाने से प्रस्तावित है 6,000 रुपए में जब अशोक गहलोत से पहले राजस्थान सरकार में वसुंधरा राजे सिंधिया का कार्यकाल था। इसका मतलब 2018 से भी पहले उस समय था कि हम 6,000 करोड़ रुपए में इसको बनाएंगे। आज की तारीख में 5 साल 6 साल हो गए और अपने गांव की भाषा में कहते करने ब्याज भी पिया भी था, तो 5 साल में 2 गुना भेजा मंडो को ब्याज लिया करो। और गांव रो ब्याज आप जाना 10% 15% पता नहीं कितना परसेंट, और वो ब्याज डबल नहीं के गुना हो जावे। ये 6,000 रुपए में तो नहीं बनेगी बात होता है। लेकिन भविष्य में भी अगर कभी ब्राह्मणी और बनास को जोड़ा गया और पानी इस ब्राह्मणी का बनास में डाल के विश्व में बढ़ाया गया तो कभी न कभी ऐसा होगा। ठीक है, ये जितनी भी डिटेल्स में परियोजना पढ़नी थी वो सारी बहुउद्देशीय परियोजना है और सिंचाई परियोजना है। अब हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होती है जिनसे केवल प्रश्न आता है कहां पर है और कौन से जिले में। एक तो आती कहां पर और एक कौन से जिले में, ये प्रश्न आता है। और वो प्रश्न आता कहां से ही, या तो सरकार बजट में उसकी घोषणा करती है, नाम लेती है, या फिर आपके आर्थिक समीक्षा में लिखी रहती है, या फिर सरकार जल संसाधन विभाग अपना वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखता उसमें से नाम आता है। तो इसके बाद हमारे पास एक 10-15 मिनट की क्लास होल्ड होगा, ज्यादा नहीं लेंगे। उस 10-15 मिनट की क्लास में होगा क्या, आपको ये दिखाई जाएगी कि अन्य सिंचाई परियोजना है कौन सी, अन्य सिंचाई परियोजना है कौन सी। तो या तो यह अन्य सिंचाई परियोजना का एक पीडीएफ का फॉर्मेट है जो आपको दे दिया जाएगा, सिंपल सी कहानी है। अन्य सिंचाई परियोजना का एक पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ में लिखा हुआ सब बना हुआ है, वो पन्ना आपको उपलब्ध करा दीजिए, आपको उसको वहां से लिखना है। और जो मेरे दोस्त लाइव यूट्यूब पर इस क्लास को बाद में देखेंगे वो आपके नीचे एक नंबर चलता है, उस नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज करें तो आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट अदम्य एकेडमी का मैनेजमेंट आपको उपलब्ध करवा देगा। क्योंकि यहां पर 1 घंटा मैं बोलूंगा तब भी उसका कोई महत्व नहीं है, वो सारे आपको दे दी जाएंगी। और उसको वो जो नाम है रजिस्टर में नहीं लिखने होते हैं, वो नाम आप A4 साइज की पेपर पे लिखें और जहां आप स्टडी का टेबल लगा हुआ है उसके सामने लगाएं और उसको रोज पढ़ें तो याद होंगे, बाकी किसी की सूरत नहीं आती। बहुत है वो, राजस्थान में से खूब सारे बांध है वो याद नहीं होंगे। हम कल कुछ एक्स्ट्रा सिंचाई परियोजना से संबंधित अगर कुछ हुआ तो बात कर लेंगे। हमारे कुछ एक आइकोनिक बांध दिए हैं। आइकोनिक बांध का मतलब राजस्थान में कुछ आइकोनिक बांध बताए हैं, प्रतिष्ठित बांध। भारत में से लगभग शायद 15 या 30 बांध दिए हैं, उसमें से आपके राजस्थान का एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। वो भारत का प्रतिष्ठित बांध है, उसमें उसको दर्जा दे रखा है, राणा प्रताप सागर को दिया और किसी को नहीं दिया। ऐसे फिर हमारे पास एक सिंचाई परियोजना है कि राजस्थान सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ है। राजस्थान की सिंचाई प्रबंधन संस्थान कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। उसकी स्थापना हुई है 1984 में। कब स्थापना हुई है? 1984 में। सिंचाई प्रबंधन संस्थान की स्थापना कोटा में 1984 में। और किसके सहयोग से हुई है? तो अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से। अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से। नहीं लिखा, मेरे को पता ही नहीं लिखा है मैंने, ये बाद में लिखना, आराम से क्लास को बाद में पहुंच करके लिखना। राजस्थान जल सिंचाई प्रबंधन संस्थान कोटा 1984 में स्थापित, और स्थापना में सहयोग किसका रहा? अमेरिका की विकास एजेंसी के सहयोग से। एक तो ये है। तो और राजस्थान जल संसाधन विभाग क्या है, नहीं, वो सारी चीज हम आगे पढ़ी है। ये चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। कल हम एक चैप्टर शायद नया शुरू करेंगे, वो चैप्टर होगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति। थोड़ा वेट करना है, प्राकृतिक वनस्पति का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम यही क्लोज करके जाएंगे। या तो प्राकृतिक वनस्पति का चैप्टर पढ़ेंगे या फिर हम मिट्टी का चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों में से एक चैप्टर पढ़ेंगे। सिंचाई से संबंधित ये चैप्टर क्लोज है। और मेरे दोस्त, अन्य सिंचाई परियोजना का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो यूट्यूब पर देखने वाले लोग, आपके नीचे एक स्क्रीन नंबर है, अदम एकेडमी पे मैसेज करें और वहां से वो पीडीएफ ले लें तो आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में वनस्पति के साथ। थैंक यू।